अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजा गया, जिसका फैसला 20 जुलाई को आया और ये फैसला चीफ जस्टिस के हक में था। उनके खिलाफ भेजे गए रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया गया, उनको दोबारा रिस्टोर रीइंस्टेट कर दिया गया। कुछ ऐसे एक्टर्स थे, प्लेयर्स थे इस तमाम सीन में, इस तमाम प्ले में जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन जो साहब हमारे साथ आज बैठे हैं उनसे अहम किरदार शायद किसी और का नहीं था। चौधरी एतजाज़ एहसन साहब जो चीफ काउंसिल थे, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब वापस रिस्टोर हो गए। एतजाज़ साहब बहुत शुक्रिया, आपका पहला इंटरव्यू है ये वर्डिक्ट आने के बाद किसी भी टीवी चैनल से। सबसे पहले एतजाज़ साहब ये पूछना चाहूंगा, जिस वक्त वर्डिक्ट आया आपने 4 महीने और कुछ दिन बहुत मेहनत की। हम यहाँ बैठ के यही बात कर रहे थे पिछले जब से ये वर्डिक्ट आया कि पॉलिटिकल फ्रंट हो, मीडिया का फ्रंट हो या ज़ाहिर आप जहाँ वकालत कर रहे थे उनकी, सबसे ज़्यादा जितनी मेहनत की, उसके बाद जब वर्डिक्ट आया और आपने वर्डिक्ट सुनना शुरू किया, उस वक्त क्या जज्बात थे, क्या सोच रहे थे आप जब जज ने ये कहा कि ही इज़ रिस्टोर्ड और रेफरेंस को कलअदम करार दिया? देखिए, वो कोर्ट रूम बहुत क्राउडेड था, ओवर क्राउडेड था उस वक्त, और मतलब जगह तिल रखने की जगह क्या बल्कि ज़्यादा ही लोग थे, और सारे आइल्स में और हर तरफ वकला, साफ़ी, सिविल सिटीजन्स बैठे हुए थे या खड़े हुए थे। तो कुछ देर तो लगी इसमें कि वो उनका कुछ राहदारियाँ जो हैं कोर्ट के करीब तर वो क्लियर हों। उसके बाद फिर हमने मतलब है ये टेकअप की एक तरह जिम्मेदारी। मुनीर मलिक साहब, हामिद खान, तारिक महमूद, अली अहमद कुर्द, काजी अनवर और मैं, कि हम एक तकरीबन दीवार बना के वकला के सामने खड़े हो गए ताकि आगे स्पेस में लोग ना जाएं। और कोर्ट उसके बाद आया जब इस किस्म का अरेंजमेंट हो गया। अब 6 लोग यूं खड़े थे, और जब आके जज साहबान बैठ गए तो जाहिर है बड़ा, टू से इन इंग्लिश यूज द टर्म, द इंग्लिश टर्म, एक बड़ा प्रेग्नेंट मोमेंट था। समथिंग वाज गोइंग टू एक्सप्लोड and something was to be delivered one way or the other. Either way, कुछ हक में आए या मुखालिफ। हाँ। और उस वक्त जब अच्छा, अब रमदे साहब ने भी एक लिहाज से स्टेजेस में उसको पढ़ा, वो ऑर्डर भी इसी तरह स्ट्रक्चर्ड है। अच्छा, खूबसूरत स्ट्रक्चरिंग है ऑर्डर की, एक पॉइंट को लिया, दूसरे को लिया, तीसरे को लिया। तो उन्होंने जब पहले कहा कि यूनानिमसली डिसाइड किया है कि पहले उन्होंने लिया रिस्ट्रेंट ऑर्डर्स को, 2 रिस्ट्रेंट ऑर्डर्स को कि वो सेट असाइड किए, इलीगल थे। फिर उन्होंने तीसरा रिस्ट्रेंट ऑर्डर जिस पे हमें ज़रा इबाम था कि खबर नहीं, उसको रख ही न लें, वो उसका कहा कि यूनानिमसली डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर कहा कि यूनानिमसली चीफ जस्टिस रिस्टोर। फिर कहा कि चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो बाय मेजॉरिटी 10-3 वो स्ट्राइक डाउन की जाती है और सेट असाइड। इस पे तो इतनी रिलीफ हुई, इतनी मतलब है, शायद आई डोंट नो, मैंने मेजर तो नहीं किया, पर उससे पहले जैसे ब्लड प्रेशर कोई 280 पे गया हुआ हो, वो एकदम 120 पे आया, एकदम यकदम। एंड that was a memorable moment of my life. रिलीफ की मोमेंट था आपके लिए? रिलीफ एंड जॉय, बट रिलीफ मोर देन, उस वक्त तो रिलीफ टेंशन की, और 4.5 महीने से एक तगो-दो और बड़े टेंस मोमेंट्स भी आते रहे इसमें, और ये हमारे सब के लिए एक मतलब है, ऑफ कोर्स मतलब है, बड़ी ऑफ हैप्पीनेस, जॉय भी था, बट वो जो टेंशन रिलीज हुई ना, वो रिलीफ का आंसर मेरे ज़हन में तो सबसे ज़्यादा था। एतजाज़ साहब, आपने ये 4 महीने और तकरीबन जो 15-20 दिन का वक्त बनता है, तमाम कैंपेन चलती रही। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा आपके हाथ में थी। मीडिया पर भी केस का दिफा किया आपने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन जो ही ये फैसला आया आप मीडिया से गायब हो गए। आज पहली अपीयरेंस दे रहे हैं, 20 तारीख का ये फैसला है। क्या वजह थी आपने मीडिया पे आना मुनासिब नहीं समझा अब तक? मीडिया पे खैर मैं बहुत आया हूँ पहले 4.5 महीने, और इनिशियली 13 मार्च से बाद तो एक 3 हफ्ते ऐसे थे
جس میں کہ میڈیا ہم پہ بہت کراؤڈ ان کر رہا تھا اور گورنمنٹ کے پاس اس کی انفارمیشن